तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज मैथ की क्लास में हम लोग जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और कितने तरीके के नंबर्स हैं आपके सिलेबस में। वो सारा कुछ आज हम लोग जानेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये पूरा विश्वास है मुझको कि इस क्लास के बाद आप संख्याओं को जान भी जाओगे और कभी भूलोगे भी नहीं। तो आइए शुरू। जब गणित शुरू हुई, और गणित की शुरुआत क्यों हुई? जरूरत ये पड़ी कि अगर हम मान लीजिए पहले आदि मानव के टाइम में लोग झुंड में रहा करते थे। मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, मान लो नदी थी बीच में, नदी पार कर रहे थे, एक आदि मानव बीच में डूब गया, गिनना आता नहीं था। जिसका दोस्त था उसको तो खड़े खड़े मेरा कोई चला गया, कम हो गया, बाकी लोग कहाँ कम हो गया, कैसे क्या हो गया, पता नहीं लगता था, है ना। तो मतलब जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे हम लोग गिन के रखा करें कि हाँ इतने लोग थे, इतने लोग थे। मतलब जरूरत ये पड़ी कि चीजों को गिनने की। किसकी जरूरत पड़ी? चीजों को गिनने की। चाहे कोई भी चीज हो सकती, आप कॉपी किताब पेंसिल गिन रहे हो या क्लास में कितने बच्चे हैं इसको गिना जा रहा है ना। तो मतलब पहली जरूरत ये थी कि हम वस्तुओं को, लोगों को, किसी भी चीज को गिनने की। किसकी जरूरत पड़ी? गिनने की। तो पहली संख्या जो बनी उसको प्रकृति के नाम से नाम दिया गया, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। और उसका दूसरा नाम था गिनती की संख्या या गणना की संख्या। तो पहली संख्या जो है वो कौन सी बनी बेटा? प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर, NUMBER। नेचुरल नंबर हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। दूसरा नाम क्या है? गणना की संख्या, और भी कह सकते हो गिनती की संख्या, है ना। अब बेटा देखो, जरूरत ही इसलिए इस संख्या की पड़ी थी क्योंकि हमको चीजों को गिनना था। क्या करना था? गिनना था। अब अगर इसकी परिभाषा बनानी हो तो बहुत आसान है। क्या कहोगे? वे संख्याएं जिनसे गिना जाए, वे संख्याएं जिनसे गिना जाए। गिनना शुरू करोगे कहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 100 200 1000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख करोड़। मतलब गिनते चले जाओ, गिनते चलो, संख्याएं कभी खत्म होती हैं? नहीं खत्म होती हैं। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कोई नहीं कहेगा तुमको पता नहीं है, कहेगा तुमको पता, तुम बताओ। अगर वो बताएं, कहे कि 100, कह दो 101, कहे 1 लाख, कह दो 1,01,000, है ना। मतलब संख्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। तो नेचुरल नंबर जो है बेटा, इसका अगर परिभाषा लिखना है तो क्या लिखोगे? वे संख्याएं जिनसे गणना किया जाए, है ना, जिनसे गणना किया जाए, गिना जाए, गणना किया जाए, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और गणना हमारी शुरू होती कहां से? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक जाएगी बेटा? ये निशान लेटा हुआ 8 अगर बनाऊं तो इसको समझ लेना क्या है, ये अनंत है। क्या है? अनंत। अब खुद ही सोच लो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1। और सबसे बड़ी कोई नहीं, ठीक है। तो ये तो थी प्राकृतिक संख्या की बात। 6 हो गया था, फिर 7 हो गया था, फिर 8, फिर 9, फिर 10 डॉट डॉट ऐसे चलता चला गया, बहुत आगे तक चला गया, ठीक है। अब इसमें सब कुछ ठीक था, 10 11 12 13 सब कुछ था, 20 25 30 35 सारी संख्याएं थी इसमें। जब जोड़ घटाना गुणा भाग शुरू हुआ, जैसे कहा गया कि भाई 2 में 3 जोड़ो, कितना आता है? 5। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारी संख्या 5 जो आई है वो इसमें है, वो इसमें है। फिर कहा कि अच्छा ठीक है, अगर हम 10 में 15 जोड़ते हैं कितना आया? 25। ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या में है। भाई अनंत तक जाती है। जोड़ने वाले काम में तो फिट था, चाहे जितना जोड़ते चले गए वो संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या में मिलती
चली गई। दिक्कत तब हुई जब घटाने वाली बारी आई। कहा कि भाई 3 में से 4 घटा दो। कहना ऐसा कैसे हो सकता है? कहना चलो ठीक है 3 में से 2 घटा दो, कहा 1। फिर कहा चलो ठीक है 3 में से 2 घटा दिए, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, आ गया 1 आया, 1 है हमारे पास। इसके पहले हमने लिखा था 3 में से 4 घटाने को, तो वो कह रहे थे 3 में से 4 कैसे घट जाएंगे भाई, 3 है 3 में से 4 कैसे घट जाएंगे, है ना। तो तब इतना दिमाग नहीं लगाते, तो कहे चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम बड़ी संख्या में से ही हम जिसके पास ज्यादा है उसी से ले सकते हैं, उसी में से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर कहा कि 3 में से 2 घटा दो, कितना आ गया 1। कहा 3 में से 3 घटा दो, 3 में से 3 घटा दो, क्या 0। घटाया भी जा सकता है, मान लीजिए 3 रुपए तुम्हारे पास है और पूरे तीनों को 3 रुपए हम ले लेते हैं, कहन हाँ ठीक है हम दे भी सकते हैं। वो तो गड़बड़ था कि 3 हमारे पास 3 थे, हमसे 4 मांग रहे थे, है ना, तो वो तो गड़बड़ लग रहा था, लेकिन ये तो सही लग रहा था कि 3 में से 3। तो कहन हाँ ठीक है, तो कहन तुम्हारे पास बचे कितने, कहे मेरे पास कुछ नहीं बचे, तो कहे लिखे क्या, तो ढूंढने लगे, कुछ नहीं किसको बताएगा, कौन बताएगा, कौन सा अंक है जो बताएगा कि कुछ नहीं है। 1 बताएगा कि 1, 2 बताएगा कि 2 लोग हैं, 3 बताएगा कि 3 लोग हैं, 10 बताएगा कि 10 लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं बचा, उसको कौन बताएगा। उसको बताने के लिए एक नई संख्या की जरूरत पड़ने लगी। कहा कि 0 होना चाहिए इस संख्या में अकेले में। ये 0 थोड़ा सा नाराज भी था कि सब लोग, 1 भी अकेले रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के तो जो है ये सब तो अकेले रह सकते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं रह सकते। हम 10 के साथ रहे, 20 के साथ, मतलब 1, 2, 3, 4 के साथ में ही हमको रखा जाता है। क्या हमारा अकेले कोई का मतलब नहीं है? मतलब हम जो है दिव्यांग है, हमारा पैर सही नहीं है, हम अकेले खड़े नहीं हो सकते हैं। कौन कहने लगा था 0, लेकिन जब घटाने की बारी आई तब समझ में आया कि नहीं 0 भी अकेले में रह सकता है। तो कहें ठीक है, जो गणितज्ञ लोग थे उन्होंने कहा भाई ये संख्या तो बना दी गई है, अब दूसरी संख्या बनाने की जरूरत फिर से पड़ गई। पहली संख्या जरूरत पड़ी क्यों, गिनने के लिए, अब दूसरी संख्या क्यों जरूरत पड़ी, जब ये गणना शुरू हो गई, घटाना जोड़ घटाना, तो इसमें जो नई चीज, नई समस्या उत्पन्न हो गई, उसको खत्म करने के लिए एक नई संख्या बनाई, उसको खत्म करने के लिए एक नई संख्या बनाई। उस नई संख्या का नाम है होल नंबर। क्या बेटा, होल नंबर। हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। और इस संख्या में जो नई संख्या ये बनी थी, इसमें सिर्फ एक ही समस्या थी, उसी को दूर करना था। क्या था, 0 को अकेले में शामिल करना था। तो परिभाषा भी बिल्कुल वही थी, क्या थी, जो प्राकृतिक संख्या वाली। बस इतना कहा गया कि प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला लेने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। बस यही लिख देंगे, प्राकृतिक संख्या में किसको मिलाएंगे बेटा, 0 को, 0 को ना, 0 को शामिल करने से, शामिल करने से कौन सी संख्या मिल जाएगी, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्लियर है बात। अब देखो, अब अगर बनाना हो आपको पूर्ण संख्या तो कैसे बनाओगे भाई, जो प्राकृतिक संख्या है उसी में किसको मिला लो, 0 को। तो कैसे लिखेंगे, 0, अब ये 0 शुरू होगा, कहां शुरू होगा, 0 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डॉट 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 11, 12, 13, 14, 15, 16, कहां तक जाएगी, ये भी अनंत तक जाएगी। कहां तक जाएगी बेटा, अनंत तक। अच्छा ठीक है, ये भी काम फिट हो गया, 0 संतुष्ट हो गया। लेकिन फिर जब जोड़ घटाना चल रहा था, जैसे वहां पे अभी हमने लिख दिया था 3 - 4, वो समस्या कुछ लोग खुराफाती दिमाग के होते हैं। जैसे कोई कह रहा था कि ऐसा है 3 में से 4 नहीं घट सकता, 3 में से 4 नहीं घट सकता। तो उसी में कहें क्यों नहीं घट सकता, कहें क्यों नहीं घट सकता। तो कुछ लोगों ने तर्क दिया कि भाई 3 छोटा है, वो 4 कहां से देगा, 3 छोटा है, वो 4 कहां से देगा।
तो फिर दिमाग लगाया और बदल दी पूरी परिभाषा, बस एक उदाहरण दे करके। कहा अच्छा ये बताओ, मान लीजिए हमारे यहां तो जो ठंडी पड़ती है तो तापमान नीचे जाता है ना, कम होता है ना, कभी 10 डिग्री, कभी 5 डिग्री, कभी 3 डिग्री 4 डिग्री तक, यहां तक, इससे कम तो नहीं होता होगा। लेकिन जहां पर हिमालय की तरफ चले जाओ, कहां चले जाओ, सियाचिन चले जाओ, जहां बर्फ ही बर्फ रहती है, वहां तापमान 0 से भी कम हो जाता है, 0 से भी कम हो जाता है। अब उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पास जो संख्याएं हैं वो 0 तक की हैं। अब जहां तापमान 0 से भी कम हो जाता है, 0 से भी, तो क्या उसको कौन सी संख्याओं से दिखाओगे, उसको कौन सी संख्याओं से दिखाओगे? क्योंकि आप 1 2 3 4 5 तो ये तो बढ़ता हुआ जाता है ना, 0 पे आके तुम्हारा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तापमान ठंडी इतनी पड़ने लगी कि 0 से भी कम टेम्परेचर हो जाए, तो फिर उसमें क्या करो, कहोगे नहीं 0 डिग्री है, 0 से और कम नहीं हुआ है। हा? फिर कहा कि देखो हम 3 में से 4 घटा सकते हैं, 3 में से 4 घटा सकते हैं। घटाने का पूरा नियम ही बदल दिया। कहा घटाने का मतलब यूं समझो कम होना, जोड़ने का मतलब ज्यादा होना, या इसको यूं समझो घटाने का मतलब पीछे आ जाना और जोड़ने का मतलब आगे चले जाना। घटाने का मतलब नीचे की तरफ जाना और जोड़ने का मतलब ऊपर की तरफ जाना। घटाने का मतलब बाईं तरफ जाना, जोड़ने का मतलब दाईं तरफ जाना। ऐसी परिभाषा बनने लगी। बात को समझे? घटाने का मतलब कम होते जाओ, कम होते जाओ, कितना भी कम होते जाओ, होते जाओ कम, होते जाओ कम, होते जाओ कम, मतलब कोई लिमिट नहीं होती है कम होने की। ऐसी परिभाषा बना दी गई। कैसे बनी देखो बेटा, एक नई संख्या की जरूरत पड़ने लगी। कहा कि 0 से भी कम है, कहें कितना कम है, कहें 3 में से 4 घटाना है, तो कहा 3 में से 3 घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब एक उसके पास नहीं है, जैसे 3 रुपए तुम्हारे पास हो, तुमसे 4 मांगा जाए, 4 मांगा जाए तो दे पाओगे? नहीं कहोगे ना। तो फिर क्या करोगे, कहोगे 3 तो दे दिया, अब हमारे पास हो गए 0, अब हमारे पास कुछ है ही नहीं है, अभी कितना और लेना बाकी है, 1। तो कह दोगे हमारे पास कमी है 1 की, कमी है कितने की, 1 की। ये माइनस बताएगा कि हमारे पास अभी कमी है, हम और दे पाएंगे नहीं। कितना कम है हमारे पास, ये बता दिया। कहा चलो भाई 3 में से 5 घटा दो। कोई था उसके पास 3 रुपए थे, उससे 5 रुपए मांगे गए, तो 3 रुपए तो वो दे देगा, 3 रुपए तो वो दे देगा। कितने की कमी रह जाएगी उसके पास, 2 की। तो 2 की कमी हो गई है, और कमी को दिखाएगा कौन, माइनस। बात को समझो, मतलब 3 में से भी 5 घटाया जा सकता है, ये कहेगा कि हाँ 3 हमारे पास है ले लो, 2 की हमारे पास अभी कमी है। मतलब जवाब जो आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 2, और माइनस बताएगा कि अभी इतना हमारे पास कम है। क्या है, तो घटाने वाला नियम सेट हुआ किस तरीके से, कम है। इसको इस तरीके से भी दिखाया जाने लगा। कहा कि नई संख्या की जरूरत पड़ी है, नई संख्या की जरूरत पड़ी है जिनमें माइनस लगा हो, जिनमें क्या लगा हो, माइनस लगा हो। तो एक नई संख्या और बनाई गई बेटा, तीसरे नंबर पे। इसका नाम रखा गया पूर्णांक। क्या रखा गया, पूर्णांक। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स में कुछ नया चीज नहीं था, माइनस वाली संख्याएं थी और प्लस वाली संख्याएं थी और 0 था, है ना। मतलब कि सभी धन पूर्णांक या सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, तीनों को मिला लिया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि सभी कौन सी संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्या बेटा मतलब ये सब प्लस वाली है ना, लगा तो नहीं है प्लस ना,
भाई जैसे एक लिखा है तो इसमें प्लस लगा है कहीं? नहीं लगा ना, लेकिन माना जाता है कि ये प्लस में है, छिपा है प्लस। क्या है? छिपा है। तो सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक मतलब जिसमें माइनस लगा हो, ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं और बेटा कौन छूट रहा है? और शून्य। कौन? शून्य को शामिल करने से, मतलब इन सबका सम्मिलित रूप, इन सबका सम्मिलित रूप को शामिल करने से पूर्णांक, देखो वो पूर्ण है, वो पूर्ण संख्या है, ये क्या है? पूर्णांक, पूरा पूर्णांक, पूर्णांक प्राप्त होते हैं। बात क्लियर है बेटा? पूर्णांक प्राप्त होते हैं। अब इनको लिखा कैसे जाएगा? जैसे इसकी परिभाषा बनी थी, जो इसकी जरूरत थी, क्या थी? दाहिनी तरफ जाना हो, बाईं तरफ जाना हो। दाहिनी तरफ जाना है तो प्लस वाली संख्या है, यूं समझ लो कि मैं हो गया हूं जीरो। क्या हो गया हूं? बीच में जीरो। इधर जितना जाऊंगा, मेरा हाथ ऐसे स्प्रिंग की तरह जितना फैलता जाएगा ये प्लस में जा रहा, बायां वाला हाथ जितना फैलता जाएगा किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। अगर सिर को मेरे जीरो मान लो तो सिर अगर ऊपर की तरफ जाए तो समझ लो कि प्लस होता जा रहा, नीचे की तरफ जाए तो। कहने का मतलब बेटा यह है कि जो इंटीजर्स थे, जो पूर्णांक थे, वो कैसे लिखे जाते थे, यहां समझ लो। अगर मैं एक लाइन ऐसे क्षैतिज और एक लाइन ऊर्ध्वाधर, एक ऊपर से नीचे को और एक दाएं से बाएं को, तो यहां बीच में समझो है जीरो। कौन है? जीरो। इसके दाहिनी तरफ इधर दायां है, क्या है? दायां। और इधर बायां। इधर क्या है भाई? ऊपर है। ये क्या है? ऊपर। और इधर क्या है? नीचे। समझो बात को। अगर दाहिनी तरफ जाना है तो धनात्मक संख्या है। कौन संख्या है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक जाएगी बेटा? अनंत तक। अब बाईं तरफ जाना है तो -1, -2, -3, -4, ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, लेकिन माइनस में जाएगा। इसी तरह ऊपर भी ऊपर की तरफ जाएगा तो +1, +2, +3 कहां तक? अनंत तक। और नीचे की तरफ जाएगा तो -1, -2, -3 कहां तक? ये भी अनंत तक। कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि पूर्णांक है वो ये बताते हैं कि अगर जीरो से भी कम आ रहा है तो उसको कैसे व्यक्त किया जाए। जैसे मान लीजिए ये घर की फर्श है, स्कूल की फर्श है, इसके ऊपर अगर 2-3 मंजिल बन जाए तो उसको तो प्लस में कहेंगे। क्या कहेंगे? पहले वाले पे जाओगे, 1 फिर 2 फिर 3। अगर इसके नीचे भी बन जाए बेसमेंट, तो यहां तो जीरो है, नीचे वालों क्या कहोगे? अगर 1 2 3 कहोगे, कहीं आपको दिखाना हो कागज में लिख के कि हाँ हम दूसरे मंजिल पर हैं। किस मंजिल पर हैं? दूसरे मंजिल पर हैं। मान लो ऐसे हमने ऐसे घर बना दिया, ये यहां पे है जमीन, ये जमीन है। क्या है? जमीन। इसके ऊपर 1 तल्ला, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और बेसमेंट भी बना दिया, नीचे भी 1 2 3। अगर हमको किसी को लिख के बताना है कि हम ये मान लो क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 मंजिल का घर है, ठीक। नीचे वाला -1, -2, -3, क्यों? अगर हमको लिख के बताना पड़ता, अगर ये माइनस वाली संख्याएं ना होती, हमको लिख के बताना पड़ता कि हम तीसरे मंजिल पर हैं। अब बेसमेंट वाले तीसरे में हो कि ऊपर वाले? अगर हम ये लिख देते कि तीसरी मंजिल, तो तीसरी मंजिल का मतलब 3 मंजिल अगर लिखे हो तो इसका मतलब ऊपर का ही तो समझा जाएगा।
लेकिन अगर लगा दिया जाए कि -3, तो इसका मतलब बेसमेंट में गए हो। कहां गए हो? नीचे की तरफ। तो जरूरत थी कि नहीं थी माइनस वाली संख्याओं की? थी ना। अब बेटा देखो, अभी यहां तक दो बातें क्लियर हुई हैं, एक जोड़ वाली और एक घटा वाली। गुणा वाली भी हो गई बात, क्योंकि जोड़ने की लगातार प्रक्रिया को गुणा कह देते हैं। जैसे 2 को 3 बार जोड़ो, 2 को कितनी बार जोड़ो? 3 बार जोड़ो तो 6 आ जाता है, और 2 को 3 से गुणा कर दो, कितनी बार? 3 बताते कितनी बार, तब भी कितना आएगा? मतलब लगातार किसी संख्या को अगर जोड़ना है तो उसी को गुणा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? और लगातार किसी संख्या को घटाना है तो उसी को भाग बना दिया गया। उसे क्या बना दिया गया? भाग। जैसे कहूं मैं कि 10 में से 2 बार बार माइनस करो, तो 10 में से अगर पहली बार माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 8। फिर 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 6। फिर 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? फिर 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 2। यहां लिख देता हूं 2। फिर 2 माइनस करोगे तो क्या हो गया? काम खत्म। कितनी बार माइनस किए हो? 1 2 3 4 और फिर ये 5। इसका मतलब ये हो गया कि हमने 10 को 2 से भाग दे दिया, और ये बता देगा कि कितनी बार 2 10 में से घटा है। 2 पंचे 10, 0। मतलब जो भाग है वो घटाने की लगातार प्रक्रिया है, और जो गुणा है वो जोड़ने की लगातार प्रक्रिया। लगातार का मतलब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाए, या फिर एक ही संख्या को बार बार घटाया जाए। एक ही संख्या को जो बार बार घटाओगे तो इसे अच्छा भाग दे दो, है ना, पता लग जाएगा। एक ही संख्या को बार बार जो है अगर जोड़ना है तो क्या कर दो? गुणा कर दो। जैसे कहे 3 बार जोड़ना है, कितनी बार जोड़ना है? 2 को 3 बार। 2 को 10 बार जोड़ना है तो 10 बार जोड़ो ना, क्या करो? 10 से गुणा कर दो। अब एक बात फिर अटकेगी, तुम कहोगे जैसे 10 में से 5 बार घटा दिए, हो गया 0, हो गया 0। अब जब खत्म हो गया तो अब और भी तो घटा सकते हैं, कि आपने बताया है कि और घटा सकते हैं, ये लिख देंगे इतने की कमी है, इतने की कमी है। तो क्या हमारा भाग फिर माइनस में हो सकता है? क्या भाग हमारा माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए भाग और भिन्न थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। बात को समझे? चलो ठीक है, अब हमने पूर्णांक जान लिया है। पूर्णांक के बाद अब आते हैं जो आपके सिलेबस में है 7th में, रेशनल नंबर। क्या चीज? रेशनल नंबर। तो अब हम लोग चौथी संख्या की जरूरत पड़ेगी। कौन सी संख्या? रेशनल या फिर परिमेय संख्या। तो आइए जानते हैं रेशनल नंबर। तो पहले तो ये समझ लो कि रेशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी है ना। चौथे नंबर पे क्या मिलेगा बेटा? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। अब देखो बेटा, ये परिमेय संख्या क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? जब कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए, मान लो आपसे कहा जाए कि आप 4 को 2 से भाग दो, 4 को 2 से भाग दो। आप कहोगे 2 दूना 4, 2 आ गया। 2 हमारे पूर्णांक में भी है, पूर्ण संख्या में भी है और प्राकृतिक संख्या में भी है। लेकिन कहा अगर कि 5 को भाग दो 2 से, 5 को भाग दो 2 से। जब 5 को 2 से भाग देने की बारी आई तो अब समझ में नहीं आ रहा कैसे भाग दे। कहीं बहुत लोग दिमाग लगा, कहीं दशमलव वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो,
कहें चलो ठीक है, 2 दूना 4, दशमलव लगाया फिर 10 हो गया, 2 पंचे 10, कहीं 2.5, कहीं ये 2.5 तुम्हारा किसी संख्या में है? कहें 2.5 तुम्हारा किसी संख्या में है? किसी में नहीं है, ना तो प्राकृतिक में है, ना तो पूर्ण में है, और ना पूर्णांक में है, किसी में नहीं है। कहा कि इसको तुम्हारा गोली, तुम ये जो 5/2 लिखे हो, इसके लिए एक नई संख्या बनाई जाए, क्योंकि इसको दशमलव में लिखे चाहे ऐसे ही लिखा रहने दे, है तो दोनों एक ही बातें। कहीं इसके लिए एक नई संख्या बनाई जाए। तो नई संख्या कौन सी बनाई गई बेटा? फिर परिमेय संख्या बनाई गई। कौन सी? आप संख्या को देखो, क्या मैंने लिखा था? 5/2 लिखा था ना? क्या लिखा था? 5/2 ऐसे लिखा था ना? ये इसको देख लो, इसी तरीके से इसकी परिभाषा भी बनी है। क्या है परिभाषा? कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए। अब देखो बेटा, ये P/Q का ही रूप है ना? P मतलब ABCD ना समझो, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। यहां भी जैसे यहां 5/2 P/Q है ना? कहा कि P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन एक और शर्त है भाई। कहें क्या? कहें जहां, क्या लिख रहा हूं, जहां P और Q पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक अगर मैं कहूं तो बात समझ लेना कि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। पूर्णांक हो और Q जो है वो 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। ठीक है, यहां ऐसे लिख देता हूं, तथा Q 0 के बराबर ना हो। बस इतना ही बात समझे? या चाहो तो शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, जो P और Q होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और जो ये Q है जो बटे में है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखता हूं 3/5, तो P/Q है ना, ये 5 का हमने 0 तो नहीं लिखा ना। अगर हम लिख दिए 3/0 तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। अगर मैं ऐसे लिख दूं -3/4, ये परिमेय संख्या है। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं 2, अब बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये भी है। किसी भी संख्या के नीचे बटे में 1 लगा सकते हो, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर कहीं 2 लिखा मिले, 3 लिखा मिले, तो वो भी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर मैं ऐसे लिख दूं -5, ये बताओ ये क्या है? ये सच में देखा जाए तो -5/1 है। तो ये पूर्णांक P हो गया, ये पूर्णांक Q हो गया। P/Q का रूप है और Q हमारा 0 भी नहीं है। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अच्छा, एक चीज और तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अगर 3/5 लिखते हैं सर जी, कहते हैं इस तरीके से भिन्न भी होती है, इस तरीके से भिन्न भी होती है, और 3/5 लिखते हैं और इसको कहते हैं कि परिमेय संख्या भी है। ये दिमाग में नहीं है कि ये अंश है और ये हर है। क्या दोनों एक ही है? नो, थोड़ा सा फर्क है। परिमेय संख्या में P और Q पूर्णांक है, और पूर्णांक जो होते हैं वो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन भिन्न में कभी आपको माइनस में नहीं मिलेगा। मतलब भिन्न अगर ऐसे लिखा है 3/5 -3/5, तो ये भिन्न नहीं है, ये क्या है? ये परिमेय है, और केवल परिमेय है, केवल। लेकिन ये जो है ये भिन्न भी है और परिमेय भी है, दोनों है। मतलब जितनी भिन्न है वो सब परिमेय है,
लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या में प्लस माइनस दोनों चल जाते हैं, लेकिन भिन्न में केवल प्लस वाले संख्याएं चलती हैं, है ना। तो ये बताओ बड़ा एरिया किसका है, परिमेय का कि भिन्न का? परिमेय का बड़ा एरिया है, उसमें माइनस वाले भी हैं और प्लस वाले भी हैं, लेकिन भिन्न में केवल प्लस वाले हैं। ये समझो ये भिन्न है, क्या है? भिन्न। और परिमेय में दोनों प्लस वाले भी और माइनस, ये परिमेय है। यूं समझो परिमेय स्कूल है तो भिन्न उसके अंदर का एक कमरा है, एक क्लास है, क्योंकि भिन्न जो होगी हमेशा प्लस वाली रहेगी, लेकिन परिमेय में तो प्लस और माइनस दोनों आ जाते। तो बड़ा एरिया किसका है? परिमेय संख्या का। ठीक है, तो आज हमने संख्याओं का इंट्रोडक्शन जान लिया है। नेक्स्ट डे से हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है।